हेलो दोस्तों आज हम भारत की प्रमुख नदियाँ के बारे में पढ़ते हैं। उनकी कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है, फिर उसके बाद कौन सी छोटी नदी है, पूरा क्रम वाइज पढ़ते हैं। और हमने काफ़ी अच्छा इस पे मैंने नोट्स बनाया है, उसी से पढ़ाते हैं। तो आपको दिखाते हैं कुछ डेमो, फिर पढ़ाना शुरू करते हैं कि ये देखो कैसे से मैंने गंगा की नदी के बारे में पढ़ाया, तो उसका मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है, उससे पढ़ाएंगे। फिर इसी तरह मैंने गोदावरी के बारे में पढ़ाया, तो गोदावरी पूरा नदी कहाँ से निकलती है, कौन राइट साइड से, कौन लेफ्ट साइड से। इसी प्रकार जैसे मैंने कृष्णा के बारे में पढ़ाया, तो कृष्णा नदी कैसे, ये मैंने खुद बना के इसमें ऐड किया है, सब पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा भी और याद करने का तरीका भी सही से रहेगा। तो ये आपको एक डेमो बस दिखा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं नदियों के बारे में शुरुआत से चल के, ठीक है। तो उससे पहले पढ़ते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ, लेकिन उससे पहले हम कुछ जानकारी जान लेते हैं। कुछ जानकारी जैसे कि अपवाह तंत्र क्या है, क्या जान लेते हैं, अपवाह तंत्र क्या है, ठीक है। तो अपवाह तंत्र जैसे क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या है, तो ये जानेंगे क्योंकि नदी का टॉपिक है, तो हम तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपवाह तंत्र ये होता है जब नदियों का जल जो है बहाव का एक निश्चित दिशा में हो, मतलब जब नदियाँ जो हैं का बहाव एक निश्चित दिशा में जाएं, उसी को बोलते हैं, और निश्चित दिशा में बहें, और सभी मतलब नदियों का अपवाह उसी को अपवाह कहते हैं। यानी कि जो नदियाँ हैं एक निश्चित दिशा में बह के और निश्चित जल मार्गों का मतलब क्रम करती हों, उन्हीं को नदी कहते हैं, ठीक है, मतलब अपवाह तंत्र कहते हैं। वैसे जो नदियाँ होती हैं इनको मतलब इनका प्रतिरूप निम्न आधारों पर प्रभावित होता है, जैसे कि भूवैज्ञानिक इनको भी प्रभावित करती हैं। जैसे कोई नदियाँ हैं उसको क्या कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, तो स्थलाकृतियाँ वहाँ की प्रभावित कर सकती हैं। ढाल जिस तरफ ढाल होगी उधर ही नदियाँ बहेंगी। अधिकतर नदियाँ जैसे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, क्योंकि उधर की ढाल है, ठीक है। ढाल प्रभावित करती है, जल की मात्रा प्रभावित करती है, बहाव प्रभावित करती है। ये सब नदियों को अपवाह को प्रवाहित करते हैं, ठीक। वैसे नदियाँ जो हैं हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, जैसे कि क्या करते हैं, क्रमवर्ती नदियाँ और अक्रमवर्ती नदियाँ। क्रमवर्ती नदियाँ वो होती हैं जो किसी ढाल के अनुसरण बहती हैं, जो किसी, जैसे कि गोदावरी नदी है, ये इधर गोदावरी नदी है तो ये पूरे ढाल की तरफ बहती है, ठीक है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, ठीक। लेकिन जो अक्रमवर्ती नदियाँ होती हैं जो किसी ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, जो पहले से ही बहती चली आ रही है, जैसे कि सिंधु नदी हो गई, कुछ ऐसी नदियां हैं जो पहले से ही बहती चली आ रही हैं, ये अक्रमवर्ती नदियां होती हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं नदियों के बारे में, ठीक। तो हमारा नदियों का वाला टॉपिक है। तो भारत की नदियों का अपवाह तंत्र भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक। दो भागों में क्या है, एक कौन सी नदी, एक है, रुको हम दोबारा कलर बदल लेते हैं, हाँ। तो पहला क्या है, ठीक, पहली कौन सी नदी पढ़ते हैं, एक, हाँ, हिमालय की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कौन सी पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, ठीक। तो जैसे हिमालय की नदियाँ हैं, तो हिमालय की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती हैं। यानी कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनका पानी क्या होता है, हमेशा बहता रहता है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर से नदियाँ, क्योंकि ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, पानी आता रहता है, ठीक। तो इनमें से जल की प्राप्ति पूरे वर्ष निरंतर बनी रहती है, इसलिए इनसे बारहमासी नदियों कहते हैं, क्योंकि इनकी जल की प्राप्ति हम पिघलने तथा वर्षा दोनों से होता है। और दूसरा एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये है जो हिमालय की नदियां हैं ये युवा आकार की नदियां हैं, मतलब जो नदियां जो हैं युवा अवस्था में हैं यहाँ की नदियां, ठीक। इसीलिए जो हैं इनमें जो है जो हिमालय वाली नदियां होती हैं इनमें वी आकार की घाटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि ये भाई युवा अवस्था में है। युवा अवस्था में नदियाँ क्या करती हैं, शीर्ष अपर्दन करती हैं, ठीक। उसके बाद जब पौधावस्था में आती हैं लैटरल अपर्दन करती हैं। तो हिमालय की नदियाँ कैसी हैं, युवा अवस्था में हैं, तो कौन सी घाटियाँ बनती हैं, वी आकार की घाटी बनती हैं, ठीक है। चलो, हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र मुख्यतः तीन नदियों का अपवाह तंत्र शामिल होता है, जिसमें हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें तीन अपवाह तंत्र होते हैं। नंबर 1 सिंधु नदी अपवाह तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी अपवाह तंत्र, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, ठीक है।
तो हम पहले गंगा से पढ़ लेते हैं, ठीक। फिर क्योंकि हम सबसे बड़ी गंगा नदी है तो उसके जैसे बड़ी क्रम में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। यह भारत की सबसे लंबी पवित्र नदी भी है। इसकी लंबाई कितनी है गंगा, दोस्तों याद रखना 2225 किलोमीटर है। उद्गम स्थल कहाँ से है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर से है। कहाँ से, गंगोत्री हिमनद से, गोमुख से। उत्तराखंड से प्रारंभ होती है। उत्तराखंड प्रारंभ में इसे भागीरथी कहा जाता है। फिर देवप्रयाग में आगे अलकनंदा से मिल जाती है तो गंगा बनती है। तो हम बढ़िया डिटेल से आगे पढ़ाते हैं, ठीक। हाँ, ये जान लो बाएं साइड से इसकी कौन कौन सी नदी मिलती हैं, जैसे रामगंगा मिलती है, गोमती मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, कोसी मिलती है, ठीक। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक। और दाएं साइड से कौन कौन मिलती हैं नदी, जैसे कि देखना जहाँ से उत्पत्ति हो, जैसे मान लो यहाँ से नदी की उत्पत्ति होती है, यहाँ से नदी उत्पत्ति हो रही है तो उधर नदी की तरफ मुंह कर दो। तो जिधर मतलब तुम्हारा जैसे मान लो इधर यहाँ से नदी बनी तो जिधर नदी जा रही है उधर का मुंह कर लो तो इधर क्या होगा, लेफ्ट उधर बनेगा, ठीक। राइट इधर बन गया। तो राइट साइड से निकलने वाली नदी कौन सी है गंगा में, यमुना है, सोन है। कौन कौन सी, यमुना है, यमुना, ठीक है। फिर कौन सी, सोन है और पुनपुन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। आप देखते हैं फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा और हम कोशिश भी करेंगे। तो जो गंगा जो है पहले जो जहाँ से निकलती हैं उसे बद्रीनाथ बोलते हैं, सतोपंथ ग्लेशियर से। वहाँ से अलकनंदा के नाम से निकलती है ये नदियाँ। कैसे निकलती है, अलकनंदा नाम से। यहाँ से आते आते मैं कर लेता हूँ, अब ठीक, एक मिनट, हाँ ये अब सही। ये यहाँ से गंगा आती आती ऐसे निकलती हैं तो किस नाम से जानी जाती है, पहले अलकनंदा के नाम से जानी जाती हैं, ठीक। अलकनंदा के नाम से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, बद्रीनाथ से निकलती हैं। फिर अलकनंदा जब होती है उसी में एक धौली गंगा नदी मिलती है, ठीक। जब धौली गंगा नदी अलकनंदा में मिलती है तो दोनों जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। फिर जब दूसरी नदी अलकनंदा में मिलती है आके, जहाँ पे दोनों मिलती है उसे क्या बोलते हैं, नंदाकिनी नदी मिलती है आके तो उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर जब अलकनंदा में तीसरी नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार, जब दोनों पिंडार आके मिलती है अलकनंदा में तो उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग, ठीक। फिर अब इधर से केदारनाथ से मंदाकिनी नदी मिलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी जब आती है गंगा में मिलती है तो इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। केदारनाथ से जो नदी आती है उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। फिर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, जो कहाँ पे, हरिद्वार में आके भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है तो उसको क्या बनते हैं, देवप्रयाग बन जाता है। तो क्या पड़ जाता है, यहीं से नाम इसका गंगा पड़ता है, देवप्रयाग, ठीक। यहाँ से क्या नाम पड़ता है, गंगा, ठीक। तो इस प्रयाग को अब याद रखना, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से। और मंदाकिनी कहाँ से, केदारनाथ से। भागीरथी कहाँ, गंगोत्री से, ठीक। अब यहाँ से धौली गंगा सबसे पहली नदी मिलती है आके, जहाँ पे मिलती है धौली गंगा उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक। फिर नंदाकिनी नदी मिलती है तो नंद प्रयाग। पिंडार जहाँ से मिल जाती है तो कर्ण प्रयाग, ठीक। पिंडार जब नदी मिलती है तो कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी जब मिलती है तो उसको रुद्र प्रयाग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग। ये देखो मंदाकिनी नदी आके मिल गई तो उसे क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग बोलती हैं। और गंगोत्री मिल गई तो देवप्रयाग, यहीं से इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक है। चलो अब और नीचे देखते हैं, पढ़ते हैं। फिर जब आगे बढ़ती है देवप्रयाग से तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक। तब यहाँ से आके राइट साइड से इसको लेफ्ट साइड से जो नदी मिलती है उसको बोलते हैं सबसे पहली नदी रामगंगा। फिर लेफ्ट साइड से दूसरी नदी गोमती, फिर गंडक, इसी में गंडक, बूढ़ी गंडक आ जाती है। फिर कोसी आ जाती है, फिर सोन मतलब कोसी नदी आ जाती है, फिर महानदी आ जाती है, समझ रहे हो ना। और फिर अब हम देखते हैं इधर से जो राइट साइड से, तो आप लोग पढ़ी से सोन आती है, ठीक। राइट साइड से कौन कौन सी नदी आती है, सोन आती है, ठीक। पुनपुन आती है, और एक और राइट साइड से जो इसको बोलते हैं यमुना नदी। यमुना नदी जो है आके वहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, आके प्रयागराज में मिलती है। जब दो नदी जहाँ पे मिलती है तो वहीं पे बन जाता है प्रयागराज, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या है, बद्रीनाथ से अलकनंदा, केदारनाथ से मंदाकिनी, गंगोत्री भागीरथी से यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। तो पहले जब जहाँ मिलती हैं दोनों नदियाँ उसे विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी जब नदी मिलती है अलकनंदा में नंद प्रयाग,
और पिंडार नदी जब मिलती है उसे आके यहाँ पे तो कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग। और जहाँ मंदाकिनी जब आती है तो रुद्रप्रयाग, गंगोत्री जब आती है तो देवप्रयाग। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो अब हम दूसरी नदी की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब हमारी गोदावरी नदी, अब क्योंकि वो सबसे दूसरी नदी सबसे बड़ी भारत में ये बहती है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ चलो, इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी उत्तर भारत में ये नदी गंगा नदी है, दूसरी दक्षिण भारत में ये सबसे बड़ी नदी है, तो इसीलिए दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? बोल रहा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलो और आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, इसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है, महाराष्ट्र में। कहाँ से उद्गम होता है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है, ठीक। अब इसकी बाईं तरफ से कौन सी नदियाँ हैं? बाईं तरफ से बहने वाली पूर्णा है। कौन सी नदी याद रखना? पूर्णा है, ठीक है, प्राणहिता है, ठीक, इंद्रावती है, सबरी है। और दाईं तरफ से प्रवरा है, मंजरा है, मनेर है, ठीक है। चलो हम इसको उसके पढ़ लेते हैं, मैप से हमने खुद बनाया है उसे पढ़ते हैं, ठीक। चलो हाँ, ये गोदावरी नदी है, ठीक है। ये गोदावरी, ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया। दक्षिण भारत की गंगा इसे भी कहते हैं, भारत की दक्षिण सबसे बड़ी नदी ये भी पढ़ते हैं, ठीक। कहाँ से निकलती है? ये तो मैंने पढ़ा ही है। कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। तो सबसे पहली नदी जो है जो मिलती है इसको बोलते हैं पेन गंगा, ठीक। धरना नदी निकलती है, धरना नदी आके सबसे पहले मिलती है। ये कौन सी है? क्योंकि जिधर तुम्हारा मुंह हो तो ये कौन सी? लेफ्ट साइड है, बाईं तरफ, ठीक है। सबसे पहली नदी कौन सी है? धरना। फिर कौन सी निकलती है? फिर ऊपर आगे अजंता से कौन सी निकलती है? पेन गंगा। फिर सतमाला से एक नदी निकलती है वर्धा। पेन गंगा और वर्धा दोनों मिल जाती हैं और दोनों यहाँ के आके मिलते हैं। फिर यहाँ से कान्हा नदी निकलती है, फिर पेन गंगा निकलती है। अब ये कान्हा और पेन जो निकलती हैं दोनों मिलती हैं उसको बोलते हैं वेन गंगा। दोनों जब मिल जाती है उसे बोलते हैं प्रणहिता, ठीक। अब यहाँ से देख लेना, मतलब धरना सबसे पहले निकलती है, फिर पेन गंगा निकलती है, वर्धा निकलती है, कान्हा और पेन मिलके वेन गंगा कहलाती हैं। और दोनों जब मिलती हैं उसे प्रणहिता बोलते हैं। फिर दूसरी नदी कहाँ से निकलती है? इंद्रावती, ये लेफ्ट साइड से है, बाईं तरफ से। और स्वर्णवती नदी फिर बाईं तरफ से निकलती है, ठीक। और चलो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, ऐसे कहाँ से निकलती है? मतलब त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। बे आप बंगाल में गिरती है। तो आप समझ ही गए होंगी कि धरना, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, प्रणहिता, इंद्रावती, ठीक है, स्वर्ण नदी, ठीक है। और इधर राइट साइड से कौन सी नदी थी? मंजरा थी, मनेर थी, ठीक। ये सब वहाँ से निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। चलो कुछ और जानकारी हम लोग दे देते हैं कि गोदावरी नदी पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। धरना बांध बनाया, जायकवाड़ी, पंचेत बांध, रामागुंडम प्रोजेक्ट, इंद्रावती, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, इसी में बने हुए हैं। गोदावरी पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो देख लेना, पूछता है कभी कभी गोदावरी नदी पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट। धरना प्रोजेक्ट चल रहा है, जायकवाड़ी प्रोजेक्ट चल रहा है, पंचेत प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, रामागुंडम प्रोजेक्ट चल रहा है, इंद्रावती प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये सब किस पे चल रहे हैं? गोदावरी नदी पे चल रहे हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। और कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। राइट साइड की नदियाँ तो पढ़ ही चुके हैं। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक। बे ऑफ बंगाल, मन्नेर। चलो अब कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कितनी लंबाई है? 1400 किलोमीटर। कहाँ से? महाबलेश्वर के पास, जोरगांव महाराष्ट्र से निकलती है। बाईं तरफ की नदियाँ कौन कौन सी हैं? भीमा है। कौन कौन सी नदी है? भीमा। याद रखना, बाईं तरफ पूछा जाता है भीमा किस नदी की सहायक नदी है, तो आप जान लेना भीमा जो है किसनी? कृष्णा की नदी है। डिंडी भी सहायक नदी है, मूसी भी इसके सहायक नदी है, जो कि मूसी किस नदी के किनारे, मतलब हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। मुन्नेर नदी भी बाईं तरफ से निकलती है।
दाईं तरफ से घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ऐसे नदियाँ कि कौन सी नदी किसकी, तो घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना। कोयना बांध भी इस पे बना हुआ है, ठीक है। ये सब किसकी, बाईं तरफ की नदियाँ हैं, ठीक है। चलो इसको हम मैप से पढ़ लेते हैं। ये क्या, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे नदी है। कहाँ से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक। सिटी कौन कौन सी है, सतारा है, अमरावती है, विजयवाड़ा है, दुनिया की सबसे विकासकारियों में से एक है, ठीक है। चलो कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। आप ऊपर भीमा पढ़ चुके हैं, मूसी पढ़ चुके हैं, हेलियार पढ़ चुके हैं, मन्नेर पढ़ चुके हैं। ये सब कितनी तरफ से, बाईं तरफ से थी, सॉरी। ये सब की सब बाईं तरफ से नदियाँ थी, ठीक। यहाँ से निकलती है नासिक के महाबलेश्वर से, कहाँ गिरती है, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यानी कि पश्चिम से निकलती है, पूरब की तरफ गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और राइट साइड से कौन सी नदियाँ, कोयना सबसे पहले इसमें मिलती है, फिर बरना मिलती है, पंचगंगा मिलती है, फिर दूध गंगा मिलती है, फिर घाट प्रभा मिलती है, फिर माल प्रभा मिलती है, ठीक। तुंग और भद्रा दोनों अलग अलग नदी हैं, दोनों जब मिलती हैं तो उसको बोलते हैं तुंगभद्रा नदी, ठीक। चलो, और इस पे जो हिस्टोरिकल रीजन कौन कौन से हैं, ऐहोल मंदिर बना है, बादामी मंदिर बना है, पट्टकल मंदिर बना है, तुंगभद्रा नदी, ठीक, समझ रहे हो ना। और देख लेते हैं इस पे कृष्णा नदी पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कृष्णा नदी पे जो है प्रोजेक्ट कौन, माल प्रभा, ठीक, उज्जैनी डैम, इस पे श्रीशैलम बांध, कोयना बांध, अलमट्टी बांध, नागार्जुन बांध और तुंगभद्रा डैम, इस पे चल रहे हैं। तो डैम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीशैलम, कोयना, अलमट्टी बांध, नागार्जुन बांध और क्या है, तुंगभद्रा बांध, ठीक। बेसिन कहाँ कहाँ है, किन किन स्टेट में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र में 27% क्षेत्र है, 44% कर्नाटक में है, 20% आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी नदियाँ पूछी जाती हैं हर एग्जाम में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। कृष्णा नदी हो गई, यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन स्वतंत्र रूप से यह कई बड़ी नदियों से लंबी है, ठीक है। हाँ, अगर गंगा की सहायक नदियाँ हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से कई बड़ी नदियों से लंबी है। कितनी लंबी है, 1376 किलोमीटर। कहाँ से, यमुनोत्री हिमनद बंदर पुछ चोटी से उत्तराखंड से निकलती है। बाईं की ओर हिंडन, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ये सब नदी हैं। बाईं तरफ से कौन कौन सी नदी निकलती है, हिंडन निकलती है, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ठीक। और दाईं तरफ से आप लोग पता ही होंगे कि चंबल, सिंध। दाईं तरफ से कौन कौन, चंबल निकलती है, सिंध निकलती है, बेतवा निकलती है, केन नदी निकलती है, ये चंबल की यमुना नदी, ये देखो बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ से इसमें ऐड है साथ में, ठीक, यहाँ से निकलती है। और इसके बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती थी, बाईं, ठीक है। तो चलते हैं, एक मिनट, समझ नहीं आ रहा, हाँ ये यहाँ, ठीक। देखो टोन्स, ये बाईं तरफ से नदियाँ हैं, हनुमान गंगा, ऋषि इसमें दर्शाया नहीं, जबकि ऐसे पढ़ सकते हो। चंबल नदी, ठीक, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये सब किसी तरफ से हैं, ये राइट साइड से हैं, राइट साइड से नदियाँ निकलती हैं। ये कौन सी हैं, हनुमान, टोन्स, ये सब किससे हैं, ये लेफ्ट साइड से निकलती हैं, यानी कि बाएं तरफ निकलती हैं, ठीक है, समझ रहे ना। चलो अब पढ़ते हैं नर्मदा के बारे में। ये पश्चिम की तरफ, ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ठीक। लंबाई कितनी है, 1312 मीटर है। उद्गम कहाँ से है, ये देखना, अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक, पठार मध्य प्रदेश में है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, 1312 किलोमीटर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बाईं तरफ से कौन कौन सी नदी निकलती हैं, सॉरी, बाईं तरफ से, बाईं ओर। अब देखो ये जो नर्मदा नदी है अब इधर से इधर बहती है। अब इधर की तरफ मुंह करो, मतलब अरब सागर की तरफ। आप उधर सागर करोगे तो राइट साइड इधर हो जाएंगे, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। तो बाईं ओर बहने वाली नदियाँ कौन से हैं, बुरहानेर, ठीक, बंजर, सर, शक्कर, ठीक, तवा, कौन कौन सी है, ये देखो बाईं की तरफ बुरहानेर नदी है, बंजर है, शेर है, शक्कर है, तवा है, ठीक। जबकि दाईं तरफ कौन सी नदी है, हिरन है, उड़सांग है, बरना है, सॉरी एक मिनट बताते हैं,
रुक जा भाई। हाँ चल, हिरन है, ओसान है, हाँ हिरन है, बरान है, कोलार है, ठीक है, ये हैं नदियाँ। चलो हम आगे की तरफ चित्र के माध्यम समझते हैं, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है ना, केवल हमने दर्शाने के लिए मैंने ऐसे चित्र बना दिया है कि ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, विंध्यन श्रेणी है। कौन सी, समझाने के लिए देखो, ये विंध्यन श्रेणी है, ठीक। ये बीच में कौन सी नदी है, ये नर्मदा नदी बह रही है, ठीक, ये नर्मदा नदी है, ठीक। और विंध्यन श्रेणी यहाँ से, ये श्रेणी और ये सतपुड़ा श्रेणी, ठीक, सतपुड़ा श्रेणी और इसके बीच से विंध्यन श्रेणी के बीच से, और ये यहाँ इधर ताप्ती, ठीक, यहीं से नर्मदा का उत्थान हुआ है यहाँ से, ठीक। चलो इसको समझते हैं। हाँ ये देखो, ठीक, तो 1300 कितना है, 10 से 12 किलोमीटर, ठीक है। सहायक नदियाँ RHS मतलब राइट साइड से याद करने के लिए, LHS मतलब शेर का कावरी, तो हम याद करवाते हैं कहाँ से है, कहाँ से निकली है, अमरकंटक पठार से निकली है, ठीक। अब इधर से राइट साइड से कौन से हैं, हिरन है, चंकेश है, कोलार है, बरना है, उसांग है। उसमें कम लिखी थी, इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। कौन कौन सी है, हिरन है, हिरन है, बरना है, चंकोर है, चंकेर, कोलार है, हिरन है, ठीक, याद है ये, ठीक है, याद करें हिरन, ठीक। ऐसे देखो मैंने HPOCK मतलब हिरन, कोलार, परना, चंकेश, ये सब ओसांग, ठीक, ऐसे करके याद करना है। फिर ये तुम्हारा इधर क्या होता, जब इधर से निकलोगे तो इधर राइट साइड होगा, इधर लेफ्ट। अब इधर से कौन से कहें, कुंडी, छोटा तवा, तवा ऐसे याद करना। कौन से सबसे पहले नदी है, कुंडी, छोटा तवा, तवा, बंजर, बरनेर। कैसे याद करना, जब मैं जो लेफ्ट साइड की नदियाँ नर्मदा नदी की कौन सी हैं, कुंडी, तवा, छोटा तवा, बाजार, बंजर, इसको सॉरी बंजर, छोटा तवा, बरनेर, ठीक, ऐसे याद करना। सबसे पहले नदी कौन सी निकलती है, बाएं तरफ से कुंडी, ठीक, कौन सी, कुंडी, छोटा तवा, तवा, बंजर, बरनेर, ये कौन सी, ये बाएं तरफ से नदियां हैं, कौन से, बाएं तरफ से, ठीक। और लेफ्ट तरफ की कौन सी है, हिरन, चंकेसर, कोलार, बरना, उसांग, ठीक। कौन कौन, हिरन, चंकेसर, कोलार, बरना, उसांग, ये कौन सी तरफ से है, ये राइट साइड से थी, ठीक। अब देख लेते हैं, का जबलपुर के पास ढाल निम्न हो जाता है, यहाँ पे धुआंधार घाट बनाता है, ठीक है। चलो इस पे देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस पे। जैसे कि आपने बहुत फेमस डैम सुना होगा, सरदार सरोवर परियोजना इसी चल रही है, इंदिरा सागर परियोजना, बरगी बांध, ओंकारेश्वर, महाश्वर, ठीक, ये चल रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका वो बेसिन होता है। चलो सिंधु नदी, ठीक, इसकी है तो इसकी लंबाई बहुत अधिक, लेकिन हमने भारत में कितना प्रतिशत बहती है उसके आधार पे बनाया है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई बहुत अधिक है, लेकिन भारत में इसका प्रवाह सीमित है। जैसे यह 1114 किलोमीटर भारत में पड़ती है लंबाई इसकी कितनी, 2880 किलोमीटर। कहाँ से, मानेसर झील के पास बोखरचू हिमनद से निकलती है, तिब्बत से। ये जो है जैसे कि यहाँ जैसे कि अब जैसे कि हम बताते हैं थोड़ा, हाँ, जैसे कि ये भारत है, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे मैंने इतना अच्छा पेन नहीं है हमारे पास कि हम बहुत अच्छे से बना सकें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक। ठीक, यहाँ से ऐसे, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, काराकोरम श्रेणी, फिर क्या है, लद्दाख श्रेणी, ठीक। काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फिर यहीं पे ये जो तिब्बत जो है यहाँ पे है, कैलाश श्रेणी का है यहाँ पे, ठीक। तो यहीं से निकलती है, इसका उद्गम होता है किसका, सिंधु नदी का। आप चलो बताते हैं आगे, ठीक। तो 1114 किलोमीटर है, कहाँ, मानेसर झील से, पोखरचू हिमनद से निकलती है।
सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी बाईं तरफ से सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? क्योंकि ये भी पूरब की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ। तो अब जब इधर से यहाँ से निकलती है, सॉरी यहाँ से जब निकलती है यहाँ से, तो ये इधर की तरफ चलती है। जब इधर चलेगी उधर को मुँह कर लो, तो इधर क्या होगा? जब इधर को मुँह करोगे इधर को, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर राइट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, चलो तो इसको समझते हैं कि राइट साइड से बाई तरफ की कौन कौन सी नदियाँ हैं। बाई तरफ से जास्कर है, सोरू है, सुहान है, पंचनद है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सब फेमस नदियाँ हैं, यहाँ से निकलती हैं। दाईं ओर कौन से हैं? शोक है, ऊपर से निकलती है, हमें बता चित्र में शोक है, गिलगित है, काबुल है, कुर्रम है, गोलम है, शाप, ये निकलती हैं। शोक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल। ठीक है, चित्र में समझते हैं थोड़ा अच्छे से। ठीक, तो जो ये सिंधु नदी है कैलाश श्रेणी से निकलती है, आपको बताया ही था। कहाँ से निकलती है? कैलाश श्रेणी, ये यहाँ से बनी है। ठीक, तो कैलाश श्रेणी से निकलकर ये चलती है, फिर कहाँ है? ऊपर सबसे पहले क्या थी श्रेणी? कौन सी? काराकोरम थी, फिर कौन सी थी? लद्दाख थी, फिर कौन सी थी? जास्कर थी, और सबसे नीचे कौन सी है? पीर पंजाल, ये यहाँ पे बनी है। तो ये सबसे पहले कहाँ से निकलती है? कैलाश श्रेणी से निकलती है। कैलाश श्रेणी से निकलने के बाद ये काटती है किसको? लद्दाख श्रेणी को काटती है। काट के लद्दाख से फिर नीचे बहती है, और बहते हुए ये चली अरब सागर में गिरती है यहाँ से आते हुए। ठीक, तो कहाँ से निकलती है? कैलाश मानसरोवर से निकलती है, लद्दाख श्रेणी को भी काटती है। ठीक, और फिर ये कहाँ जाती है? अरब सागर में, यानी कि फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करते फिर अरब सागर में गिरती है। तो ये है। ठीक, फिर उधर से जो बाएं तरफ हमने पढ़ रहे थे कि जो तुम नदियाँ थी क्या बोलते हैं, सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये वाली नदियाँ। ठीक, तो फिर झेलम जो है ये शेषनाग झील से निकलती है। झेलम कौन सी नदी है? शेषनाग झील से निकलती है, ये यहाँ से। ठीक, यहाँ ये देखो शेषनाग, इसको बेरीनाग शेषनाग झील बनती है। ये किस, अब जो झेलम है, जो झेलम, ठीक, झेलम नदी, एक मिनट को करते हैं फिर। हाँ, ये जो झेलम है इसका उद्गम कहाँ? शेषनाग झील से, ये देखो बनी भी है यहाँ पे। शेषनाग झील है किस जास्कर श्रेणी के पास है। कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी के पास। कौन से? शेषनाग झील से होता हुआ वलूर झील से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिनाब नदी से मिल जाती है, आगे जब जाती है ये चिनाब नदी से आगे, यहाँ पे चिनाब नदी यहाँ पे आगे है, वहाँ से मिल जाती है। ठीक, इस पर 2-3 बहुत ज़्यादा मतलब फेमस, जैसे कि तुलबुल एवं उरी, इस पर जो फेमस जो है परियोजनाएं चल रही, तुलबुल, उरी परियोजनाएं जो है इसी पे फेमस हैं। अब चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी कितना है? चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई 1180 किलोमीटर है। कितना? 1180 किलोमीटर है। ठीक, कितनी? 1180 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? ये जो है चंद्रभागा नदी से निकलती है, मतलब हिमाचल प्रदेश से चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। इसकी बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलती है। ठीक, बारालाचा दर्रे के दोनों तरफ से निकलती है। पढ़ते हैं चिनाब नदी कहाँ से निकलती है। चलो, चिनाब नदी ये जो है ये यहाँ से चिनाब नदी, ये देखो चिनाब नदी का बना हुआ है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, कितना है इसकी लंबाई? चिनाब नदी की 1180 किलोमीटर है। ठीक, और ये जो है पीर पंजाल पर्वत के पास, ये यहाँ से काटते हुए कहाँ से? हाँ, जास्कर पीर पंजाल पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल श्रेणी के पास निकलती है। ठीक, यहाँ से होते हुए फिर ये मिल जाती है। ठीक, चिनाब नदी पे कौन सी परियोजना चल रही फेमस? बलहस्ती, दुलहस्ती, बगलिहार, ये परियोजना चिनाब नदी पे चल रही है। ठीक, चलो, कहाँ से निकलती है? ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा नाम से जाना जाता है इसे। बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलती है, इसे चंद्रभागा नाम से नदियों के खिलांग निकटवर्ती मिलती है। और ये जो चिनाब नदी है, चंद्र और भागा के नाम से दो नदियों से मिलने से तब निकलती हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से बची। रावी नदी, रावी नदी का जो ये रोहतांग दर्रे से, कहाँ से? ये रावी नदी है, कहाँ से? रोहतांग दर्रा, यहाँ से निकलती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के से निकलती है। ठीक है, तो कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान के सराय सिंधु के पास चिनाब में मिल जाती है। ये भी देखो झेलम भी चिनाब में मिलती है और रावी भी चिनाब में मिलती है। ठीक है, चलो
ये कहाँ रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ठीक, चलो ब्यास बचा। ब्यास दर्रा, ये ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ये देखो ब्यास बनी, ये भी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड है, एक है, वहाँ से निकलती है। ठीक, ब्यास कुंड से नदी से निकलती है। चलो इसी पे हरिएक नामक स्थान पर सतलज से मिलने से इनके मिलन स्थान पर हरिएक बैराज निर्माण बनता है। किस पे, ये जो ब्यास नदी जो है ये सतलज में मिल जाती है। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है, सतलज नदी भी यहाँ ये क्या बोलते हैं, राक्षस ताल झील से निकलती है। कहाँ से, राक्षस ताल निकलती है, लांगचे खराब से निकलती है और सिरकिला दर्रा होते हुए प्रवेश करती है भारत में और फिर जाके पाकिस्तान में मिल जाती है। ठीक है, चलो ये कितनी लंबाई है सतलज की, 1450 किलोमीटर है, जिसमें भारतीय क्षेत्र में कितना है, 10,000। भारत में कितनी है बहती है, जो क्या बोलते हैं सतलज नदी 1050 किलोमीटर यानी 1050 किलोमीटर चलती है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब इनके बारे में कुछ दोआब के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ये अब सिंधु नदी। ठीक, सबसे पहले इंडस नदी। ठीक, फिर कौन सी आई थी, ये झेलम नदी आई थी। ठीक, फिर उसके बाद चेनाब नदी, चंद्रभागा दोनों से मिलने से चेनाब नदी बनी थी। फिर कौन सी थी, रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास निकली थी। फिर ब्यास, ये ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकली थी और ये राक्षस ताल झील से निकली थी। ठीक, तो सिंध और झेलम, सिंध और झेलम के बीच कौन सा सागर है, सिंध। दोआब है सिंध सागर। कौन सा, सिंध और झेलम, यानी कि याद करने का, सिंध और झेलम के बीच सिंध सागर, मतलब सिंध ऊपर है झेलम नीचे है, तो सिंध और झेलम के बीच सिंध सागर। और फिर कौन सी है, झेलम और चिनाब के बीच कौन सा सागर है, चा मतलब देखो झेलम ऐसे झे और चिनाब, तो झेलम और चिनाब के बीच कौन सा सागर है, मतलब कौन सा दोआब है, चाज सागर, चाज। ठीक है, चाज। एक मिनट, सिंधु और झेलम के बीच कौन सा सागर है, सिंध सागर। और सिंध सागर और झेलम और चिनाब के बीच है चाज है। और क्या बोलते हैं, चिनाब और रावी के बीच कौन सी है, रचना है, चीनाब, यानी कि देखो ची इधर का होगा और रावी ये, तो रचना मतलब आर और रा और चा मतलब रचना हो गया। तो याद रखना, सिंधु और झेलम के बीच सिंध सागर है और क्या बोलते हैं, चेनाब और झेलम और चिनाब के बीच चाज है और चिनाब और रावी के बीच रचना है, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच है बारी है। क्या कौन से, रावी और ब्यास के बीच कौन सी है, बारी। और बारी और सतलज के बीच नदी मतलब ब्यास और सतलज के बीच। ठीक, तो याद रखना। अब एक बार और भी बता रहे हैं, सिंध और झेलम के बाद सिंध सागर, झेलम और चिनाब के बीच चाज, चिनाब और रावी के बीच रचना और रावी और ब्यास के बीच बारी और ब्यास और सतलज के बीच बिस्ट। ये दोआब के नाम से हर बार पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब हम आगे नदी को चलते हैं। ठीक, अब ब्रह्मपुत्र नदी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक, ये कहाँ से निकलती है, चलो पहले इसके नीचे पढ़ लेते हैं फिर पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र से तिब्बत में यारलुंग तांगपांगपो क्या सांगपो और अरुणाचल में दिहांग कहा जाता है। लंबाई 916 किलोमीटर, मतलब भारतीय क्षेत्र में 916 है, तो बड़ी लंबी 2900 किलोमीटर, लेकिन भारतीय क्षेत्र में 916 किलोमीटर है। ठीक है, उद्गम कहाँ से हुआ है, उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हिमनद से मानसरोवर के पास तिब्बत से हुआ है। बाईं तरफ आप देखो, ये यहाँ से निकलती है, इधर से इधर जाती है। अब इधर की तरफ मुँह कर लो, जब उधर की तरफ मुँह कर लोगे तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। ठीक, राइट इधर हो जाएगा। ठीक, चलो बाईं तरफ की कौन सी नदी है, बाईं तरफ बहुत सी नदियाँ हैं इसमें, लेकिन कम बताई गई हैं, हम आगे बताते हैं। दिबांग है, लोहित। अब याद रखना, बाईं तरफ दिबांग, लोहित, धनसिरी, कलोंग, ये भी तुमको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दाई बाई नदियाँ हर एग्जाम में पूछ जाती हैं, सहायक नदियाँ। दाईं तरफ सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, संकोश। अब हम मैप से पढ़ लेते हैं, ऊपर हमने लगाया है, ये देखो कहाँ से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं, वहाँ से निकलते हुए, चलो मैप लेते हैं इसको, यहाँ से निकलती है। ठीक, निकलने के बाद अब आते हुए भारत में कहाँ से, दिहांग ग्लेशियर के पास से प्रवेश करती हैं। ठीक, प्रवेश करती हैं यहाँ से, फिर यहाँ से आते आते यहाँ
आके जब दोनों गंगा और आगे बताते हैं फिर, ठीक है। चलो हाँ, अब यहाँ से तो राइट साइड से कौन सी नदियाँ हैं, ये देखो दिहांग नदियाँ थी राइट साइड से, फिर लोहित नदियाँ हैं लेफ्ट साइड से, जब पढ़े थे लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से दिहांग, लोहित, दिशांग, ठीक, धमसिरी, कमेंग, कोलांग, और यहाँ से मणिपुर से एक बराक नदी, वो बराक दूसरी है, बराक नदी निकलती है, सुरमा मिलती है, तब यहाँ पे हो जाती है धमसिरी नदी मिलती है, तो ये धनसरी है, और कोपाली नदी यहीं पे मिलती है कि, और फिर राइट साइड से सुबनसिरी, कमेंग, मानस, संकोश, तिस्ता, ठीक, तिस्ता की सहायक नदी, रंगीत नदी है सहायक नदी, ठीक। तो ये हो गया कौन सी मेन से, दिहांग, लोहित, ठीक, दिसांग, दीफू, धनसिरी, ये सब कौन सी हैं बाईं तरफ से। राइट साइड की तरफ कौन सी हैं, सुबनसिरी, ठीक, कमेंग, मानस, संकोश, तिस्ता, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र तो पढ़ लिए, महानदी पढ़ते हैं। लंबाई कितनी है, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। लंबाई कितनी है, 851 किलोमीटर। कहाँ से, सिहावा पर्वत, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक। बाईं तरफ की बाईं ओर की सहायक नदी शिवनाथ, हंसदेव, मंड, इब। अब देखो ये यहाँ से मतलब छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो बाईं तरफ से कौन सी नदियाँ हैं, शिवनाथ बाईं ओर से, क्योंकि ये यहाँ से निकलती है ना छत्तीसगढ़ से, दंडकारण्य क्षेत्र से, तो बायां तो ऊपर से जब उधर देखोगे मुँह करोगे जिधर बह रही है उधर मुँह करोगे, तो बायां तो इधर ही होगा, ठीक है, बायां इधर होगा। तो बाईं तरफ से कौन कौन सी है, शिवनाथ, हंसदो, मंद, इब, ठीक। राइट साइड से कौन से, जोंक, ओंक, टेल, याद रखना जोंक, ओंक, टेल कौन सी नदी है, महानदी है, ठीक। कौन सी नदी, महानदी, ठीक। अपवाद तंत्र 851 किलोमीटर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र। सबसे बड़ा बांध कौन से है, इसे बांध कौन कौन से बने, हीराकुंड, ठीक, दुधवा बांध, ये बात सब बांध पड़े। चलो पढ़ लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब गोदावरी नदी पढ़ लेते हैं। गोदावरी ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक। यह नदी वर्ष भर जल से भरी रहती है। वर्ष भर इसलिए भरी रहती है क्योंकि जैसे कि अभी तो एक तरफ मौसमी बारिश होती है, ठीक। कावेरी नदी, ठीक, लंबाई तालकोरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कोडुम कर्नाटक से। रीजन क्या होता है, जैसे ये भारत है, एक मिनट बताते हैं इसमें क्यों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है जैसे ये भारत है। अब भारत है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, पहले खूब बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब अक्टूबर तक चलता है, अक्टूबर के बाद रिटर्न होना शुरू हो जाता है, तब तक तो इधर से बारिश होती रहती है। फिर अक्टूबर नवंबर से मानसून रिटर्न होता है। अब जब मानसून रिटर्न होता है तब फिर इधर से बारिश होती है, तो इधर से पानी फिर मिल जाता है, क्योंकि ये ठंडियों में बारिश होती है, इधर से लौटता हुआ मानसून जिसको बोलते हैं, ठीक, इससे बारिश होती है। तो इस दोनों से इसलिए हमेशा दक्षिण की गंगा इसलिए कहा जाता है, मतलब इधर से भी हमेशा पानी बहता रहता है, फिर जब ये मानसून लौटता है फिर इधर से पानी मिल जाता है, तो लगातार पानी बहता रहता है, इसीलिए इसे कौन सी नदी बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसे। यह नदी वर्ष भर जल से भरी रहती है। 800 किलोमीटर है, तालकोटी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक से। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चलो सहायक नदियाँ बाईं तरफ से, ये भी बाईं ओर हेरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। कौन, हेरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। दाईं तरफ से लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, स्वर्णगिरी, भवानी, नयोजाल, ठीक है। लक्ष्मण कौन कौन सी हैं, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, स्वर्णावती, भवानी, न्योहाल, ठीक। चलो अब चित्र से देखते हैं, चित्र से ये नदी है, ये नदी, ठीक, कहाँ से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, इधर से निकलती हुई कहाँ, बंगाल की खाड़ी में निकलती है। तो राइट हाँ लेफ्ट साइड से कौन सी नदियाँ थी, हेमावती, हारंगिनी, शिमशा, अर्कावती, ठीक। राइट साइड से लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, स्वर्ण नदी, भवानी, अमरावती, ठीक। याद रखना कहाँ गिरती है, यहाँ गिरती है। और कौन कौन से उसमें कहाँ बहती है, कर्नाटक में बहती है, केरल में बहती है, तमिलनाडु, पुदुचेरी। कौन कौन से प्रोजेक्ट किस पर चल रहे हैं, ठीक। कृष्णराज सागर, अमरावती सागर, मैट्टूर बांध, ठीक, जलाशय मेघदूत बांध इस पे चल रहे हैं। तो कावेरी नदी कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी एक बार और देख दो, लेफ्ट साइड की नदियाँ हेरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। राइट से लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, भवानी, स्वर्णवती, अमरावती, ठीक है। चलो ये भी कंप्लीट हो गई। तापी नदी आप पढ़ते हैं, तापी नदी यह नर्मदा नदी
समानांतर पश्चिम की ओर बहती है। कितनी है? 774 किलोमीटर। ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। जो नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। उद्गम मुल्ताई पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। ठीक, सहायक नदियाँ अब ये इधर से इधर की तरफ गिरती है, तो अब इधर जब इधर से इधर मुँह करोगे तो इधर क्या हो गया? इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। ठीक, बाईं ओर अमरावती नदियाँ हैं, बुराई पंजार नदी। दाईं ओर से पूर्णा नदी, गिरना नदी, बोरी नदी। ठीक, चलो एक बार इसको देख लेते हैं मैप में। यहाँ बना होगा मैप। चलो ठीक, तापी नदी पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट है? उकाई डैम, काकरा पार, हथमूर गिरना। ठीक है, सतपुरा यहाँ से निकलती है, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। तो जब मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या होगा? राइट होगा, सॉरी चलता नहीं, राइट, और इधर क्या होगा? लेफ्ट। तो कौन कौन सी नदी? आनेर है, गोसाई हैं, और इधर कौन सी? अमरावती, पंचारा, बोरी, गिरना। ठीक, पूर्णा। ये नदी कौन सी है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक, चलो, और भ्रंश घाटी में गिरती है, ये सेंचुरी बनाती हैं। ठीक, ये और जितनी जैसे गोदावरी हैं, गंगा है, ये डेल्टा बनाती हैं, पर ये सेंचुरी बनाती हैं। होता क्या है सेंचुरी और डेल्टा में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है जैसे कि मान लो कि ये गंगा नदी है। जब गंगा नदी में सेडिमेंट अधिक होते हैं और जब ये सेडिमेंट आके ये मेन समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक, मेन समुद्र में मिल जाते हैं, और क्योंकि निक्षेप बहुत अधिक होता है तो यहाँ जमा कर देते हैं, तो ये डेल्टा बन जाता है। लेकिन सेंचुरी जो होती है, ये मतलब एक तो ज़्यादा दूर का सफ़र की नदियाँ छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा दूर का सफ़र तो करती नहीं, और दूसरी बात है ज़्यादा दूर जब सफ़र नहीं करती हैं तो इसमें सेडिमेंट कम होते हैं। जब सेडिमेंट कम होते हैं जैसे समुद्र में गिराती हैं, और समुद्र का इतना पानी होती है, इनको सीधा यहाँ पे डेल्टा बन ही नहीं देता, पानी इसको खूब बैक मार देता है, यहाँ पीछे कर देता है, तो यहाँ इसको सेंचुरी बनती है। ठीक, चलो अब नदी देख लो, हम कुछ और प्रमुख नदियाँ देते हैं, जैसे कि गंगा के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र जब मिल जाता है, गंगा में मिल जाती है। यानी कि कह रहा है जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानती है। ठीक, जाना जाता है। जैसे कि अब हम देखते हैं राइट साइड की पूरी नदियाँ, मतलब जो यहाँ मतलब पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे आप गंगा हो गया, दामोदर हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, बैतरणी हो गया। ठीक, छोटी नदियों के बारे में बता रहे हैं। ठीक, कौन कौन सी? दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ये कौन सी नदियां हैं? ये पूरब की तरफ बहती हैं। ठीक, कौन सी? पूरब की तरफ। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब पश्चिम की तरफ देखते हैं। अभी इसी में और भी हैं, पेन्नार भी है, कावेरी है, वेंगई भी है, ताम्रपर्ती है। ठीक, अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ पश्चिम, ये मुख्य ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि ज्वारनदून बनाती हैं, सेंचुरी इसको बोलते हैं, बनाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नदियाँ पथरीले रास्तों से, भ्रंश घाटी से होकर तेजी से बहती हैं। इनमें से गाद की मात्रा बहुत कम होती है, इसे बताया था। जैसे कि कौन सी नदी? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, साबरमती हो गई, सारामती हो गई, सॉरी, माही हो गई, लूनी हो गई। ये सब माही या कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी या समुद्र तक नहीं पहुंचती है, बीच में लुप्त हो जाती है कच्छापर्ण में। घग्गर नदी या भी अंतर स्थलीय नदी है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली छोटी नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो शरावती हो गई, मांडवी हो गई, पेरियार हो गई, प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक, याद करने का ट्रिक ये जो मैंने बताया है, तो आप आई होप एक बार और याद कर सकते हैं कि लंबाई सबसे ज़्यादा किस नदी की है। ठीक, भारत में 2525 किलोमीटर, फिर गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, कावेरी और 800 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। थोड़ा बहुत कहीं हम अच्छे से नहीं बता पाए, लेकिन आप लोग अगर चित्र में अच्छे से देखोगे तो समझ जाओगे, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा पेन सही से चल नहीं रहा है, और जब पेन नहीं सही चल रहा है और मैं अच्छे से बता भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, चलो क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।